साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिवम स्टडी सेंटर पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1A हाई स्कूल एनसीईआरटी गणित कक्षा 10। जो पहला प्रश्न था उसको हम कल अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रश्न नंबर 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 1, 2, 3 टोटल कुल मिला के 5 प्रश्नों को हम हल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर चौथा, पांचवा और छठवां प्रश्न नंबर रहेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम सीखते हैं। तो प्रश्नावली 1A का जो दूसरा प्रश्न है वो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लासा और मासा इस प्रश्न नंबर 2 में पूछ रहा है। तो पहला हमारा ऑप्शन है 26 और 91। तो आइए हम 26 और 91 का LCM और HCF आसान तरीके से निकालते हैं। वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा है 26 और 91, इसका हमें LCM और HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 26। अब हमें क्या करना है, 26 के अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी कि अभाज्य संख्याओं से इस 26 में भाग देना है। तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से हम भाग देते हैं, जो हमारे पास 2 आती है। तो 2 से 26 में भाग देंगे, तो 2 से 26 में भाग देंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 13 हो जाएगा। अब देखना है कि 13 एक विषम संख्या है, तो इसमें हम 13 से ही भाग देंगे, क्योंकि 2 से भाग नहीं जाएगा ना 3 से जाएगा, तो 13 से इसमें हम भाग देंगे। 13 एकम 13 हो जाएगा। तो इसके जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हुए हैं वो हो गए हैं 2 और गुणित में 13। अब हमें क्या करना है, 26 का तो हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, लेकिन अब हमें क्या करना है 91 यानी कि 91 के जो हैं वो अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो अब हम 91 के करते हैं। 91 क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या में किसी भी सम संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 से भी नहीं जाएगा। तो अब हम 7 से ट्राई करते हैं, क्योंकि 2, 3 और 5 से ट्राई करने के बाद में भाग नहीं गया, तो अब संख्या आती है हमारे पास 7। तो 7 से इसमें भाग करते हैं, तो 7 एकम 7, यहाँ 2 बचेगा, 7 यहाँ 21 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब 13 भी एक विषम संख्या है, तो 13 से डायरेक्ट हम इसमें भाग कर देंगे। 13 एकम 13 हो जाएगा। तो अब इसके जो हमारे गुणनखंड आए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड आए, वो क्या है 7 गुणित 13। तो इसके हम नीचे लिखेंगे 7 गुणित में 13। अब हमें क्या करना है, HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, HCF का मतलब होता है मासा, LCM का मतलब होता है लासा। HCM निकालने का एक साधारण सा तरीका होता है, जब हम ऊपर नीचे की दोनों संख्याएं देखते हैं तो दोनों संख्याओं में एक ऐसी संख्या जो दोनों में होनी चाहिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए, आप देखिए कि इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है। तो आप कहेंगे भैया इसमें 13 भी है और 13 नीचे भी है, तो यानी कि 13 क्या हो गया, HCF हो गया। तो लिखेंगे 13। अब और देखना है, 2 ऊपर है 2 नीचे नहीं है, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, 13 हमारा HCF हो गया। अब हमें क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, जो हमारा HCF निकल के आया सबसे पहले उसको लिखना है, 13 लिखना है। 13 लिखने के बाद में जो हमारी संख्याएँ छूट गई हैं, जैसे ये 13 था, ठीक है, तो ये 13 तो हमारा HCF हो गया, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब LCM निकालने के बाद 13 को तो लिखना है, और जो संख्या छूट गई है, यानी कि 2 छूटी है और 7 छूटी है, तो इसमें 2 और 7 का क्या हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 13 का गुणा 7 में करो, 13 सत्ते हो जाएगा 91 और 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 91 दूना कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 नमा 18, 182 हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करना है। देखो प्रश्न में दिया गया है, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। यानी कि दोनों संख्या हमारे पास कौन सी हैं, मान लो दोनों संख्याएं A और B हैं। ठीक है, और ये क्या है, HCF है और गुणे में LCM है। ठीक है, तो दोनों हमारी संख्याएं कौन सी थी, देखो जो पहला ऑप्शन है उसमें 26 और 91 का हमने LCM और HCF फाइंड किया है। तो हमारे पास दोनों संख्याएं कौन सी हो गई, 26 और गुणे में 91 बराबर HCF हमने कितना निकाला है, आप देख सकते हैं
HCF हमने 13 निकाला है और LCM हमने 182 निकाला है। तो हम लिखेंगे HCF की जगह 13 है और गुणे में LCM हमने कितना निकाला है 182। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है और इन दोनों का गुणा करना है। अगर ये संख्याएं दोनों आपस में बराबर आती हैं तो यानी कि हमारा आंसर सही है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। ठीक है, 1 का गुणा 26 में करेंगे 26 आएगा और 9 का गुणा 6 में करेंगे 9 छक्का हो जाएगा 54 के 4 आएंगे हासिल 5 और 9 दूना 18 5 23। तो ये हमारा आ गया 6 और 4 2 6 और इसके बाद में 23 का 23। ठीक, यानी कि 2366 हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, 13 और 182 का गुणा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट हम 13 का भी गुणा कर सकते हैं क्योंकि हमें गुणा करना तो आता ही है। 13 दूना हो जाएगा 26 के आए 6 हासिल 2 लगे 13 8 104 और 2 106। 106 के 6 आएंगे हासिल लगेंगे 10। 13 एकम 13 और 10 कितना हो जाएगा 23। अब देखिए जो संख्या हमारे पास 2366 यहाँ निकली है और 2366 यहाँ निकली है, यानी कि जो हमने प्रश्न किया है और उसका उत्तर जो हमने निकाला है वो हमारा पूरी तरीके से सही है। तो आई होप आपको पहला ऑप्शन जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर, यानी कि 510 और 92 का LCM और HCF फाइंड करेंगे और उसके बाद में इसी तरीके से इस सत्यता की जांच भी करेंगे कि जो हमने आंसर निकाला है वो हमारा सही है या गलत है। लिखेंगे 510। 510 ये सम संख्या है, तो सम संख्या में सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 से 5 में भाग लगाएंगे। यहाँ पर देखो भागफल लिखना होता है, जितनी बार भाग देते हैं तो 2 दूना 4। अब यहाँ पर 1 बचा 11 हो जाएंगे 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 2 पंचे 10। अब ये क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या में हम 2 से भाग तो लगेगा नहीं, उसके आगे संख्या आती है 3। 3 से इसमें हम भाग करेंगे, तो 3 से भाग करेंगे 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15, यानी कि भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो लिखेंगे 3 अट्ठे 24, 1 बचा 15 हुआ, 3 पचे 15 हुआ। ठीक, अब क्या करेंगे, फिर इसमें 3 से भाग लगा के देखेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा 25, 3 से 25 कटेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से आगे जो हमारी एक अभाज्य संख्या होती है वो होती है 5, तो 5 से इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो 5 से इसमें भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 17 बार, क्योंकि 17 गुणे 5 करेंगे तो 85 होता है, 85 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 17 एक विषम संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो 17 से एक बार में हम काट देंगे। देखो नीचे हमारा 1 आ जाना चाहिए, तभी जो है हम यहाँ पर रुकेंगे। ठीक, अब हमें क्या करना है, 92 के इसी प्रकार जो है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो लिखेंगे 92 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें सबसे पहले 2 से भाग देंगे क्योंकि ये एक सम संख्या है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 चक्को 8 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 छक्का 12, फिर 2 से भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 तियां 6। अब यहाँ पे 23 आ गया है। अब देखना ये है 23 में किसी भी संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। मेरे हिसाब से तो ना 2 का भाग जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा। तो 23 से एक बार में हम काट देंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पे लिख लेना है। तो 23 इसका 510 का क्या हुआ अभाज्य गुणनखंड, तो लिखेंगे 510 का हो गया 2 गुणे में 3 गुणे में 5 और गुणे में 17। ठीक, इसी प्रकार 92 की भी लिखना है। 92 के लिखेंगे, 92 के 2 गुणे 2 और गुणे में 23। अब हमें क्या करना है कि इसमें सबसे पहले HCF फाइंड करना है। क्या करना है, HCF। ठीक है, HCF फाइंड करना होता है। तो मैंने क्या सिखाया था कि जो संख्या दोनों में कॉमन होती है, तो इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, और इसके बाद में 3 नहीं है, ना 5 है, ना 17 है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो LCM फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो आपने LCM निकाला है सबसे पहले उसको लिखेंगे 2 और जो संख्याएं बच गई हैं लेकिन इंटू 5 करेंगे और इंटू 17 करेंगे। अब नीचे क्या बचा है, 2 गुणे में 23। ठीक, अब क्या करेंगे, इनका हम गुणा कर लेंगे। तो होती हैं 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 का गुणा 17 में करेंगे, 17 तियां हो जाएगा 51, यानी कि 510 हो जाएगा। और इसके बाद में 2 का गुणा 23 में करेंगे तो 23 दूना हो जाएगा 46। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 46।
अब क्या करेंगे, 46 का 510 में हम गुणा करेंगे। सबसे पहले 6 का करेंगे, 6 जीरो 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद में 6 एकम 6 और 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब 4 का गुणा करेंगे, 4 जीरो 0, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 0, 6, 4 और 23, यानी कि 23,460 इसका हमारे पास एलसीएम निकल के आया है। और एचसीएफ हमारा कितना है, 2। अब हम करते हैं सत्यता की जांच, यानी कि इसकी जांच करेंगे कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है या नहीं है। ठीक है, 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। ठीक है, तो एलसीएम हमारा निकला था 23,460 और एचसीएफ जो निकला था वो 2 निकला था। तो अब हम इनका गुणा करके आपस में देखेंगे कि दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे, 2 जीरो 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, और 9 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो अब हमें इसको जोड़ लेंगे, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसके बाद में ये हो जाएगा 9, 5 एक 6 और 4, यानी कि 46,920 जो है इसका क्या आया है, ये जो दो संख्याएं थी उनका गुणा आया है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे। तो इसमें 2 का ही गुणा करना है क्योंकि 2 हमारा एचसीएफ था। तो 2 छक्का 12, 2 छक्को 8 एक 9 हो जाएगा और 23 दूना हो जाएगा 46, यानी कि 46,920 यहाँ भी निकला है और 46,920 यहाँ भी निकला है। तो यानी कि जो हमने आंसर निकाला है वो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन की ओर। तो सबसे पहले 336 का निकालेंगे। ठीक है, 336 का निकालने के लिए इसमें अब हम 2 से भाग करेंगे। 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 13 हो जाएंगे। 2 छक्का 12, 1 बचेगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे, 16 में देंगे 2 अट्ठे 16 और 2 चक्को 8, फिर 2 से करेंगे, 2 चक्को 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे। जब तक भाग जाता रहेगा तब तक हम भाग करते रहेंगे। ठीक, और जब 2 से भाग नहीं जाएगा तो उसके आगे जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसका भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 से 42 में भाग देंगे, कितना जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम तो 21 आ गया। अब 21 क्या है, 21 देखना है, हमारे पास एक विषम संख्या है। तो इसके बाद में 2 से भाग तो जाएगा नहीं, तो अब 3 से करेंगे। तो लिखेंगे 3 सत्ते 21। अब 7 से डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 7 में किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, ये एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार आप 54 का करेंगे। 54 का करेंगे, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। अब 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये भी एक विषम संख्या है, तो इसमें 3 से करेंगे। 3 नमा हो जाएगा 27, 9 में फिर 3 का भाग चला जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, तो एक नीचे हमारे पास आ गया। यहीं अब हमें रुक जाना है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर लिख लेना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 336 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 336 के हो जाएंगे 2 गुणे में 2, यानी कि 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 4 बार। ठीक है, इसके बाद में 3 गुणे में 7, यानी कि 3 और 7। अब हमें क्या करना है, 54 का इसी प्रकार निकालना है। 54 के गुणनखंड क्या आए थे, 2 गुणे में 3, 3 है 3 बार। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो इसका निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मैंने क्या बताया, जो संख्या दोनों में कॉमन होती है तो उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। देखो यहाँ पे 2 कॉमन है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 2। अब और देखना है कि और कोई संख्या तो कॉमन नहीं है। इसके बाद में देखो यहाँ पे 3 कॉमन है। ठीक, तो लिखेंगे 3, यानी कि एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 6। अब देखो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, ऊपर 2 है, नीचे 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ कोई संख्या नहीं है। तो अब हम इसके बाद में निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने की मैंने क्या बताया था कि जो हमारे पास एचसीएफ आता है उसको लिखते हैं एचसीएफ, और गुणे में जो इसमें बचा हुआ है, इनकी क्या बचा है, 2 दूना 4 दूना 8 और 8 त्रिका 24, 24 यहाँ 72, 72 इंटू 7, तो लिखेंगे 72 गुणे में 7। अब हमें क्या करना है, इनका गुणा कर देना है। ठीक है, तो 72 लिखेंगे और 7 छक्का हो जाएगा 42। अब हमें इनका गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, इसके बाद में 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, तो ये हो जाएगा 4, 8 4 12 के है 2, 8 1 9 1 10 और इसके बाद में 2 1 3, यानी कि ये संख्या हो जाएगी
24। अब हम करेंगे इसकी सत्यता की जांच, ठीक है। अभी हम करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए जो हमारे पास दो संख्याएं दी होती हैं और उसके बाद में जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है तो उनका हमें आपस में गुणा करना होता है, क्योंकि पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम सूत्र ये होता है। तो इसके अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। तो सबसे पहले इसमें करेंगे 4 का गुणा करेंगे, 4 छक्का हो जाएगा 24, 24 के आएंगे 4, हासिल लगा 2, 4 3 12, 2 14 और 4 3 12 1 13, ठीक है। अब इसके इसी प्रकार 5 का गुणा इसमें करेंगे, 5 छक्का 30 का हो जाएगा 0, हासिल लगा 3, 5 3 15, 3 18, 5 3 15 1 16, ठीक है। इसको जोड़ देंगे यानी कि हो जाएगा 4, ये भी 4 हो जाएगा, 8 3 11 और इसके बाद में 6 7 1 8 हो जाएगा 18, यानी कि 18,144 जो हमें क्या निकाला है, जो हमारे पास दो संख्याएं दी गई थी जिनका हमें एलसीएम निकालना था, तो उनका ये गुणन यानी कि उनका ये गुणनफल आया है, ठीक। अब हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणा करना है, यानी कि 6 का गुणा हम इसमें करेंगे। तो 6 का गुणा 4 में करेंगे, 6 को हो जाएगा 24, हासिल लगा 2, 6 दूना 12, 2 14 के 14 लिखेंगे क्योंकि आगे एक 0 है। इसके बाद में 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 18, ठीक। तो जो हमारे पास दोनों संख्याओं का गुणनफल आया था वही हमारा एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल आया है। तो ये दोनों संख्याएं आपस में जब बराबर होती हैं तो हमने जो आंसर निकाला है वो हमारा एकदम राइट आंसर है। यही हमारी जो होती है वो सत्यता की जांच होती है, ठीक। तो प्यारे साथियों, जो प्रश्नावली 1A का प्रश्न नंबर 2 था, यानी कि जो इसके 3 ऑप्शन थे, ये तीनों ऑप्शन हम आपको अच्छी तरीके से सिखा चुके हैं। उम्मीद भी करता हूँ कि ये तीनों प्रश्न जो थे वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी क्या कह रहा है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन पहले थे वही हमारे पास यहाँ भी है, बस फर्क इतना है कि वहाँ पर 2 नंबर दिए गए थे और यहाँ पर 3 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने उसके अभाज्य गुणनखंड किए थे इसी प्रकार इसके भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, देखो ये छोटी संख्या है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 दूना 4 और 4 3 हो जाएगा 12, ठीक है। ये हमारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, 15 के इसी प्रकार करेंगे तो लिखेंगे 15 के क्या होंगे, 3 × 5 होंगे। इसी प्रकार 21 के करेंगे, 21 के होंगे 3 × 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ फाइंड करना मैंने आपको क्या बताया था, जो संख्या तीनों में कॉमन हो, क्योंकि हमने 3 के क्या करे हैं, अभाज्य गुणनखंड किए हैं। तो देखो 3 इसमें कॉमन है और 3 इसमें कॉमन है और 3 इसमें भी कॉमन है, ठीक। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 3। तो अब देखना, अब कोई संख्या तो कॉमन है नहीं तीनों में, क्योंकि यहाँ पर 2 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। तो अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमने एचसीएफ फाइंड किया है तो उसको लिखेंगे, और जो संख्या बची हुई है इसमें क्या बचा है, 2 × 2 बचा है तो लिखेंगे 2 × 2 5 × 7। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 7 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140 और ये 3, यानी कि 140 गुणे में 3, तो कितना हो जाएगा, 14 3 हो जाएगा 42, यानी कि 420 हमारा क्या आया है, एलसीएम आया है, ठीक है। तो यही हमारे एलसीएम और एचसीएफ हो गए हैं। अब हमारा जो एक दूसरा ऑप्शन है, ये देखो पहला ऑप्शन था, अब दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। 17 23 और 29, इसके हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं और फिर इसके बाद में इसी संख्या के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं, जिस प्रकार हमने पीछे किया था। तो ये क्या है, ये एक 17 क्या है, अभाज्य संख्या है और ये भी एक अभाज्य संख्या है और 29 भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल एक का भाग जाता है, और जो संख्या वो होती है, जैसे ये 17 है तो 17 का भाग जाएगा, 17 एकम 17 और 1 का भाग, यानी कि स्वयं का भाग और 1 का भाग, बाकी किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता है, तो इसके कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे। तो जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड नहीं होते हैं तो उसका एचसीएफ सीधा सीधा 1 हो जाता है, ठीक है। अब जो एलसीएम हमें इसका निकालना है, एलसीएम में क्या होता है कि हम
इनके क्या कर देते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। तो लिखेंगे 17 गुणे में 23 और गुणे में 29। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर लेंगे, फिर इसके बाद में 29 का गुणा कर लेंगे। तो 3 7 हो जाएगा 21 और 3 एकम 3 2 5, 17 3 कितना होता है 51। इसके बाद में 17 दूना 34। तो इस ये आ जाएगा 1 5 4 9 और ये हो जाएगा 3। अब इसमें 29 का गुणा करेंगे, 29 का गुणा करेंगे। 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 हासिल लगा 8 और 9 3 27, 8 हो जाएगा 35। तो लिखेंगे 35। अब 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 2 1 3। इसके बाद में 8 और 5 13 किया 3 हासिल लगा 1, 7 3 10 से 11, यानी कि 11,339 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो ऑप्शन हमारा 2 था उसका जो HCF आया वो 1 आया है और जो इसका LCM है वो 11,339 आया। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन नंबर है तीसरा। तो अब हम करेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा। देखो ये है 8 है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। इसी प्रकार 9 के करेंगे, 9 के हो जाएंगे 3 इंटू 3 और इसके बाद में करेंगे 25 के, 25 के हो जाएंगे 5 इंटू 5। तो अब हमें क्या करना है, इसका HCF फाइंड करना है। HCF फाइंड कैसे होता है, जो संख्या तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कोई संख्या हमें तो कॉमन नहीं दिख रही है क्योंकि ऊपर 2 2 है, नीचे 3 3 है और फिर नीचे 5 5 है। तो फिर इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। देखो जब कोई संख्या कॉमन नहीं मिलती है तो HCF हम 1 लिखते हैं क्योंकि 1 हमारा हर जगह मल्टीपल में होता है। अब हमारा क्या है LCM। LCM में मैंने क्या बोला था, सभी संख्याओं का गुणा करना होता है, यानी कि 8 गुणे 9 और गुणे में 25। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 25 का 8 में गुणा करेंगे। 25 अट्टे कितना होता है 200 होता है। तो लिखेंगे 200 और गुणे में 9। 9 का गुणा 2 में करेंगे, 9 दूना 18 हो जाएगा और 2 जीरो ये ऑलरेडी हैं। तो इसका LCM कितना हो जाएगा 1800 और इसके बाद में जो इसका HCF है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। HCF दिया गया है, ठीक है, और LCM क्या कह रहा है, LCM हम ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे सबसे पहले, देखो इसका सूत्र क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर में LCM और गुणे में HCF। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, HCF हमारा कितना है 9 है, तो HCF की जगह लिखेंगे 9। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे LCM की जगह क्या लिखेंगे, x लिख लेंगे। ठीक, अब जो a इंटू वी है वो क्या है, ये हमारे पास 2 संख्याएं हैं, तो ये 2 संख्याएं a इंटू वी हैं। तो लिखेंगे 306 और गुणे में 657 और यहाँ पे बराबर का निशान। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, वही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर, देखो ये संख्या गुणा में है, इसके नीचे आ जाएगी भाग में। तो लिखेंगे 306 और गुणे में 657 और बटे में ये संख्या 9 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करना है। ठीक है, 9 का भाग हम इसमें क्या देंगे, चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 3 27 और 9 चौको 36, यानी कि 9 त्रिका 27 9 चौको 36, 34 बार कट जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 34 इंटू 657। तो क्या करना है, 34 का इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल लगा 2, 4 पंचे 20 2 22 और 4 छक्का 24 2 26। अब इसी प्रकार हम इसमें 3 का गुणा करेंगे। सबसे पहले 7 में करेंगे, 3 सत्ते 21 हासिल लगा 2, 3 पचे 15 2 17, 3 छक्का 18 1 19। इसको जोड़ देना है, यानी कि 8 2 1 3 और ये हो जाएगा 7 6 13 के 3 हासिल लगा 1 और ये 9 2 11 1 12 और 1 1 2, यानी कि 22,338 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकला, x हमारा क्या था, x हमारा था LCM जिसको हमने माना था, LCM को मैंने x माना था, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा LCM। ठीक, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, HCF बराबर दिया गया है 225 इंटू 5 माइनस 10x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो वही हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे, a इंटू बी बराबर में HCF और गुणे में LCM। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है,
HCF दिया गया, HCF कितना है, देखो ये जो कोष्टक में लिखा होता है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दो संख्याएं हैं जो A इंटू बी है। तो सबसे पहले इसी को लिखेंगे, यानी कि 225 और गुणे में 60 और बराबर जो हमारे पास क्या है, HCF दिया गया है 225 गुणे में 5 माइनस 10 इंटू एक्स। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका HCF निकालेंगे। ठीक, 225 के गुणनखंड करेंगे, सबसे पहले 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 25 त्रिका 75, 5 पंचे 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो इसके गुणनखंड आ गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें क्या करना, 60 का लिखना है, तो लिखेंगे 2 दूना 4 त्रिका 12 पंचे 60। तो ये हमारे 60 के जो क्या हो गए, वो हो गए हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसका हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। तो HCF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक, और 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो इसका गुणा करेंगे 3 में। अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो 5 त्रिका 15 इसका क्या हो जाएगा, HCF। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 15। तो लिखेंगे 15 बराबर में 225 गुणे में 5 माइनस 10 इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारा अब क्या बन गया, एक समीकरण बन गया है। तो यहाँ से x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, इसका गुणा कर लेंगे, 15 बराबर है 5 25 हो जाएगा 25, 5 दूना 10 तो 12, 5 दूना 10 है 1125 जो है इसका गुणा जो हमने किया था वो हो गया। अब हमें क्या करना है, पक्षांतर कर लेना है। सबसे पहले लिखेंगे 10x, तो लिखेंगे 10x बराबर में 1125। अब ये संख्या 15 है, इसको हम माइनस करेंगे। ठीक, तो लिखेंगे 10x बराबर 1125 में 15 घटाएंगे, 25 से 15 सबसे पहले घटाओ, कितना बचा 10, और ये 11 है तो 11। अब देखो x बराबर क्या आ जाएगा, 111 और 0 और बटे में 10, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा 111 यानी कि 111। तो 111 क्या हो गया, x का मान हो गया। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा है छठा प्रश्न। तो प्रश्नावली 1A का अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर छठा। प्रश्न नंबर छठा हमारा है, यदि HCF बराबर 15 तो LCM ज्ञात कीजिए, जबकि जो हमारे पास दो संख्याएं हैं वो 120 और 225 हैं। तो दो संख्याएं लिखेंगे, सबसे पहले 120 और गुणे में 225 बराबर में LCM इंटू HCF। ठीक, HCF हमारा कितना है 15 है, और हमें क्या करना है, LCM जो है वो फाइंड करना है। तो LCM को हम x लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी गुणा की संख्या है ये आ जाएगी बटे में। तो लिखेंगे 120 गुणे में 225 और बटे में 15 और बराबर ये x है। ठीक है, क्योंकि x हमारा गुणांक में है तो x यहीं पे रहेगा। अब क्या करना है, 15 से काट देना है। सबसे पहले 5 का भाग देंगे। देखो, भाग देने का एक साधारण तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जिस संख्या के अंत में 5 या 0 होता है उसमें 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो 5 का भाग इसमें देंगे, 5 त्रिका 15 हो जाएगा, तो 5 चक्को 20 और 5 पच्चे 25। 3 से इसको काटेंगे, 15 तियाँ 45 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 120 और गुणे में 15 और बराबर x। यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 15 का इसमें हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 0 का 0, 15 दूनी 30 को 0, हासिल लगा 3, 15 एकम 15 3 18 और बराबर में ये हमारे पास क्या है, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई 1800। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने LCM को ही x माना था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्नावली 1A जो थी उसका हम जो छठा प्रश्न था उसको हल कर चुके हैं। बाकी जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम एक अगले वीडियो में आसानी से हल करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।